कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर। हमारे जो एजेंट लोग हैं, एजेंट स्टॉकिस्ट, यहाँ पे होलसेलर, डीलर, विक्रेता, मेन एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होता है, 30 सेकंड से भी कम का एडवर्टाइजमेंट होता है। उसके लिए सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए लेते हैं। वो करोड़ों रुपए कंपनी के अपने जेब से लाती है, हमारे जेब से हम लोग उनको देते हैं, ये सुनो। और यहाँ पे इतनी बड़ी जो चेन है ना, इस चेन को हम लोग को 70 रुपए देते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रॉफिट में है। आपको लगता है किसी बात प्रॉफिट में हो? ये तो ना जोर से बोलिए यार। नहीं, ओके ना। यहाँ पे मेरी कंपनी क्या बोलती है, जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ ये कहती है कि मैं कोलगेट 30 रुपए में ही बनाऊंगा और आपको सामने वाले को कितने में देना है, तो 100 में ही देना है। और बीच के जो 70 रुपए है ना, ये हम सब में दिए जाएंगे। तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना, ऑब्वियसली अच्छा। हमारा पैसा हमारे पास है। यस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझा? ओके ना। आप सुनिए, एज की मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, क्योंकि ये सब बताने के लिए रेडी है। पर आपने कंपनी की प्रोफाइल क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके ऊपर इलाज नहीं। खाली आपको सामने वाले को बताने के लिए आना चाहिए बस। नेक्स्ट प्लान आप पे आओ। अगर आप कंपनी के साथ हो तो आपको क्या मिल रहा है रिटर्न में, आप कितने फायदे में हो, तो ये सब जानना है। प्रमोशनल सपोर्ट, कंपनी तो आगे जा रही है ना, आपको आगे आने के लिए कंपनी क्या करती है, ये सब 5 पॉइंट आप देखिए। फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको आना है, बिजनेस करना है या। और मुझे ये 5 पॉइंट बहुत पसंद है। तो ऐसे ही तो मैं सेकंड के साथ में बोलना चाहूंगी, मैं ऐसी कंपनी के साथ हूँ जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और ये भारत की नंबर 1 कंपनी है, मजबूत कंपनी। शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इसका मुख्य ऑफिस चेन्नई में, कॉर्पोरेट नई दिल्ली में, अपना ऑफिस अंधेरी में है और 18 साल से कंपनी डायरेक्ट इनका अनुभव है कंपनी को। और 2017 में तो इनके का पुरस्कार भी मिला है। ओके नेक्स्ट। इसके साथ बिजनेस करना क्यों आसान है, तो इसका बिजनेस करना इसके लिए आसान है कि इसमें 450 से ज्यादा पिकअप सेंटर और शॉपिंग सेंटर अवेलेबल है। ओके नहीं, आपको खाली घर पे बैठ के ये होना चाहिए, पढ़ने की होते हैं, सीखने की कोशिश करना है, जो कि पूरा का पूरा नॉलेज आपको हार्वेस्ट अकेडमी से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है भारत का राजपत्र है, जीएसटी है, पैन कार्ड है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट, पूरे की पूरे लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी 101% लीगल है। नेक्स्ट ओके, आपको करना क्या है, राइट? आप अभी सोचो ना माइंड में कि आपको करना क्या है, तो करना यही है कि जो आप चीजें बाहर से खरीदते हो, जो कि आपके घर की चीजें हैं, तो बाहर से खरीदो, यहाँ पे खरीदना है और चर्चा करना है, राइट? अगर हम लोग कोई भी साड़ी भी लाते हैं ना, तो बाजू वाले को पक्का लगी दिखाएंगे, देख कितना अच्छा साड़ी है, या नो? तो ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं क्या? इतना ही करने बाबा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये सब फायदा है इसका, यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ये हमारे वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। सबसे पहले ऑन एंड ऑन में हमारे कॉस्मेटिक के पूरे प्रोडक्ट आएंगे, जो कि डेली का फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स की दवाई है ना। ओके, तो अगर कुछ भी ऐसा अगर हमारे साथ होता है, बोलते हैं ना, बोल नहीं सकते हमारी जिंदगी में आगे जाके क्या हो सकता है या क्या नहीं, राइट? यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी बाय मिस्टेक से एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे कंपनी हमें 3 लाख का बीमा मिलता है। किसी के भी जो लोग वर्किंग है उनके कंपनी में ऐसा बेनिफिट है क्या? गवर्नमेंट में भी नहीं है, राइट? जब तक हम लोग वहाँ पे काम करते तब तक हमारी वैल्यू वहाँ पे है, राइट? इसके साथ आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी हमारे बाद या जो भी पर्सन अगर जाता है, अगर दुनिया से निकल गए, तो उनके बाद वो दूसरी कंपनी में कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, बराबर? पर अपने यहाँ पे हमने जिसको नॉमिनी रखा है, उस नॉमिनी को कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस हर महीना देती है, चाहे वो 5,000 होने दो, 50,000 होने दो, 1 लाख होने दो, हर महीना हम लोग जिसको नॉमिनी रखते हैं, हमारे बच्चे को, हमारे हस्बैंड को, किसी को भी हम लोग नॉमिनी रखते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट
हर महीना मिलता है। अच्छा है या नहीं है? तो यही नॉमिनी फैसिलिटी ऐसी है ना कि यहाँ पे किसी भी कितनी भी बड़ी कंपनी होने दो दूसरी जगह पे, वहाँ पे नहीं मिलती हमारे साथ। हमारी कंपनी जिंदगी के साथ भी रहती है और जिंदगी के बाद भी रहती है। तो आप सबको लगता है यहाँ पे आना है? यस, थैंक यू वेरी मच। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल। जिंदगी से मायूस मत होना। जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो एक अखबार वाला भी कलाम बना सकता है। तो हम लोग सब मिलकर क्यों नहीं हमारी भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हम अभी जो इस फील्ड में बिजनेस में काम करने का आईडी डाल के बाद में उन्होंने काम किया, काम करने के बाद उन्होंने 50,000 का मैचिंग किया। ऐसे हमारे सब स्टार, जो स्टार है वो ऑल स्टार कम ऑन द स्टेज। तालियां बजाओ सब लोग, क्यों ऐसा करते हैं? भर लो अपनी बाहों में जहान सारा, स्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं। मार लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है, जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल। अभी कल ही हमारे बीच एक न्यू स्टार बनी हुई है। वैसे हमारी शालिनी शुक्ला मैडम, शुक्ला के मैडम, वो भी कम ऑफ द स्टेज मैडम। लाइफस्टाइल से जीने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebrations, my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो, my lifestyle. गाड़ी बंगला, my lifestyle. मेरे बारे में तो आपने सुना ही रहेगा पहले, तो फिर भी मैं यहाँ पे दिल से एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। हमारी मैडम समृद्धि मैडम को जिन्होंने बिजनेस सिखाया, थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुगंधा मैडम को जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बिजनेस समझाया। गुरु पर ही मेरी इस बिजनेस में हम आगे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारी गुरु माता है और गुरु सर है हमारे, जो पिता के समान है, परमार सर और निर्मला मैडम को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। फिर हमारी जो राजीना मैडम है, सर अरविंद सर, इनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप इतने अच्छे हमें अपना सब मिले करके, थैंक यू वेरी मच। आपने क्या प्रोडक्ट यूज किया है और कितना कमाया खुद बताइए। बताया हाँ, वो मेन चीज़ है। आपका नाम बताइए, कौन सा प्रोडक्ट से आप संतुष्ट है वो बताइए, और कितना कमाया ये। मेरे घर पे तो हर एक प्रोडक्ट हमारा माय लाइफ का ही है। हर एक साबुन से लेकर तेल से लेकर सब मेरे कंपनी का ही है। बट यहाँ पे मैं जाना करके बताना चाहती हूँ न्यूट्री लाइफ जो कि मेरे बच्चे हर दिन दूध में जाके पी रहे हैं, इसका इतना अच्छा बेनिफिट है ना कि उनका जो पढ़ाई में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। तो इसके लिए मैं हर एक प्रोडक्ट को थैंक यू बोलती हूँ और न्यूट्री लाइफ को खास करके थैंक यू, जिससे मेरे बच्चों के ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रहा है। और मेरी कमाई बोलने के लिए जाएंगे ना तो मेरा अभी तक 5,000 तक हुआ है रिश्तेदार। किती कमाई? मेरा नाम अमिता दुरापे है। मैं स्टार बैंक पे हूँ। मैं कभी उनको 2019 में हार्ट अटैक आया था, लेकिन मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी उससे। लेकिन जब भी से मैंने वेल हार्ट और कवच प्राश देना उनको चालू किया, कुरीनीला गोल्ड चालू किया, तो मतलब सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छी तरह से उनकी जो सेहत है वो परफेक्ट है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा लिव अगेन भी मैं यूज करती हूँ।
अभी मुझे अच्छी तरह से वो जो पचन क्रिया है वो अच्छी तरह से हो रही है और मेरा तबीयत जो खराब रहता था वो भी बहुत अच्छा है। 7 लेवल पे मैं इसमें आके 4-5 महीना हुआ। सभी एक मेरे को धन्यवाद कर रहे तो धन्यवाद आएगा 4 ओके। मैं सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे घर पे, लेकिन अभी नया अभी मेरा हस्बैंड जो ऐसा कमर दर्द के लिए वो आया दुकान से। मैं वो आया तुरंत स्पेशलिस्ट के पास गया, लेकिन मेरा प्रोडक्ट भी लेके आया 95 और नेक्सियम नोवेना कैप्सूल नोवेना जेल स्क्रीना कोड हुआ इसका है, लेकिन उसको अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन उसका नक्शा ऐसा पूरा दर्द हो रहे, वो नक्शा अभी 4 दिन में थोड़ा कल बता रहे रात को मेरे को थोड़ा अच्छा लगे बोलते। इसके लिए हमारा प्रोडक्ट सब अच्छा है। ऐसा इधर सभी लोग नया आया ना, हमारा कंपनी का सब प्रोडक्ट अच्छा है। सभी लोग हम लोग हुआ मेरा बिजनेस। आपको ट्रेनिंग कैसे मिलता है मेडिकल माध्यम से? तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरा हस्बैंड आया उसके लिए मैं अभी किधर जा रहे नहीं, उसी वजह से मैं मेडिकल में बड़ी में चाहता हूँ सब सुन रहे घर पे बैठ के किधर जाने का टाइम लाइम मिला है तो घर पे बैठ के हम लोग मेडिकल में सब नॉलेज ले सकते हैं। सभी लीडर को धन्यवाद। और मैं अभी मतलब कवच पैरल भी यूज कर रही हूँ। मेरे घर पे भी सब प्रोडक्ट है, साबुन से कोलगेट फेस वॉश ये सब है। और अभी मैंने मतलब चालू किया, मतलब मेरे लड़की के ऊपर चालू किया स्टार्टिंग में। उसको एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम था, बाद में थोड़ा लिक्विड जैसा आता था तो वो मतलब चालू किया तो उसका बहुत अच्छा आराम मिला। और मैं नेक्सियम में चालू किया तो मेरा पेट दर्द ये सब हो रहा था तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और मेरा मतलब पेमेंट आ गया है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है समृद्धि मांद्रेकर और सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस जन्म में माई लाइफ जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और सभी अपलाइन का थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट से आज हम स्टार रैंक से आगे भी बढ़ रहे हैं, मतलब सुपरस्टार के नजदीक आ रहे हैं। तो हमें इस बिजनेस से अभी तक 18,000 से ऊपर कमाई हुई हो। और अभी मतलब मैंने जो प्रोडक्ट यूज बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे घर पे यूज हो रहे हैं। तो इसमें मैंने स्पिरुलिना कोड का बताना चाहूँगी। मुझे थोड़ा बीपी का इशू हुआ था बीच में, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो बीच में मेरा मतलब दिन में मुझे रिजल्ट आ गया। थैंक यू। नमस्कार, मैं भी साधन को के लिए जा रही हूँ। तो मेरा क्या है, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो मैं अपना डायबिटीज लाइफ लेती हूँ। और मेरे बच्चे को थोड़ा नर्स का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने भाई दिया तो उनको भी बहुत अच्छे से आया। और जी वजन तो हमेशा लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम रहता है तो उससे बहुत आराम होता है। सभी अभी जब से जाए हुई हूँ तब से मेरा सेहत अच्छा हुआ है अपने प्रोडक्ट से, तो मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मेरा सब हो गया है, लेकिन ऊपर का बोल के बच्चे सिलेंडर गया है। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नाम संध्या ठाकुर है। मैं ये बिजनेस लाइन में अभी स्टार रहती हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मतलब मैंने मतलब इसमें का जो भी अपने प्रोडक्ट है, मेरे लड़की मतलब ब्रेन ट्यूमर बताया डॉक्टर ने, तो उसके लिए मैंने 95 और 5 टेस्ट लिया था। उसके बारे में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वही मतलब ऐसा लगता है मेरे लिए भगवान ने इतना अच्छा माई लाइफ बिजनेस भेजा कि मैं आगे भी कोशिश कर सकती हूँ। और मेरे जो भी मतलब थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पटेल की, मेरा नाम सुनीता जायसवाल है। मैं बिहार चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है कपनी। अपना पहला प्रोडक्ट है कपनी। उसको लेने से मतलब उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा इतना बीमार थी ना कि सर्दी खांसी का प्रॉब्लम मुझे बहुत होता है। और वो कपनी की वजह से मुझे एक दिन में ही रिजल्ट आया। उस प्रोडक्ट की वजह से मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया और इस बिजनेस को मैंने बिहार में रहती हूँ, चंदनदार में बिलोंग करती हूँ। और प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया है, मैडम ने बहुत ध्यान कैसा दिया और मेरी लड़की ये प्रोडक्ट पे अच्छी हुई है और मैं खुद नहीं ज़्यादा और अभी मेरा रहने कारण किचन में जा रही हूँ, बन जाएगी बहुत आज में और ज़्यादा नहीं बोल पाएगी। हाँ, पेमेंट मेरा अभी तक आया है 8,000 और वीडियो को आगे की तरह मिला के 40,000।
ग्रेट मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत चेत्री है, मैं इसी गिराज में रहती हूँ और अभी 5-6 महीना हो गया मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करके और सभी अपने जो गुरु लोग हैं उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी भी मैं गाँव से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इनकम है अभी 25,000 हो गया, अभी खेल में तो बहुत ज़्यादा नहीं। और मेरे हस्बैंड ड्राइवर लाइन वगैरह लेते हैं और मैं भी 95 ली हूँ, तो मेरा भी अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं सब प्रोडक्ट यूज करती हूँ घर में, जैसे कवर ब्रश है, रोटी है, कपड़े देती हूँ और फिर सॉप वगैरह जो भी सभी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा है, सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और अभी धीरे-धीरे शर्तों पे जिंदगी जीने का आने दो तूफान को, अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को, अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर, मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle, मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle। से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा, जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा, लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो, आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल, स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle, satisfaction, my lifestyle, celebrations, my lifestyle, my lifestyle, मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम अश्विन यादव, रहने के लिए विरार में रहता हूँ। मुझे 1 साल हुआ है बिजनेस करते करते, लेकिन 1 साल में मेरे आवाज मत करो। 1 साल में मेरे नीचे कम से कम 9 स्टार है। अभी आज एक पहले ब्रांड न्यू स्टार बने हैं। ओके, अभी जो स्टार है अभी सुपरस्टार की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। कोई एक ब्रांड न्यू किसी आने वाले मैच है। मैं इसके लिए मैं मेरे सभी लीडर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है और पूरी टीम की वजह से। तो देखो, जॉब तो हर कोई करता है, मैं भी जॉब करते करते ये कर रहा हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में जॉब होता है, हमको मालूम है कि कैसा होता है, क्या प्रेशर होता है, क्या टारगेट होता है, कोई चिल्लाने वाला होता है, बराबर। तो वहाँ पे करना ही करना है आपको।
टारगेट पूरा करना ही करना, नहीं करोगे तो आपको गाली सुनना पड़ेगा 10। टाइम पे जाओ, टाइम पे नहीं आओगे तो उसका भी पैसा कट, ये सब होता है। लेकिन ये अपना इतना बढ़िया काम है ना कि आपको कोई एज लिमिट नहीं पूछता है, कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आप हर एज में आप इसको कर सकते हो, बराबर। और आपको पूरा सिखाया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। तो मैं इसको मतलब एज ए करियर इसको लिया हूँ बिजनेस के लिए। ओके, तो मैं इसको एज मतलब इसको बहुत दिल से कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ में जो टीम में आएगी उनको मैं आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माला सर, जय माला सर। नमस्कार। कैसे हैं सब? चाय का टाइम हुआ है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा नाम एटी से निकिता कुट्टरकर है। आज मैं ये फील्ड में बहुत अच्छी तरह से सबको ये कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी टीम हम लोग की बैठी है। तो इतना सब लोगों को देख के थोड़ा बोलते ना, भूलिए अपना खून, हम लोग में बोलते हैं खून बढ़ जाता है ना। तो वैसे ही खून बढ़ गया, देखिए ये सब भरा भरा, इससे डबल हो जाए ऐसे में भगवान को प्रार्थना करती हूँ। तो हमें को बहुत अच्छा है ये बिजनेस। जिसके साथ आए हो, जिसने जिस अपलाइन के साथ आए हो, उसका हाथ में हाथ लेके ये बिजनेस चालू करो, यही मैं बात करूंगी और यही पे ही मैं खत्म करूंगी, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। क्योंकि आगे भी और मीटिंग है, इसके लिए मैं यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफ। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल मला परमार आणि परमार सर, तर त्यांच्याने मी आज पहिल्यांदाच आली आहे, स्टेजवर पण पहिल्यांदा येते आणि जॉईनमध्ये खूप आनंद झाला आहे आणि असंच पुढे काम करणार आहे. तुमच्याबरोबर सगळ्यांबरोबर यायचं इच्छा आहे. तुम्ही पण साथ द्या सगळ्यांबरोबर. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है। आपसे तेज मेरी अकेली की आवाज है। नमस्कार। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा भरा भरा है। मेरा नाम रीना गुप्ता है। क्योंकि कुछ नए लोग आए हैं तो परिचय देना बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम की कमी है तो फास्ट बोलती हूँ मैं। मेरा नाम रीना गुप्ता है। मैं विरार ईस्ट में रहती हूँ, यूपी से रहने वाली हूँ और मैं आज कुछ 15 साल से पार्लर का काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। पार्लर सिखाती हूँ, सिलाई करती थी, कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक का, बहुत सारा काम करते हुए मैं मैनेज कर रही हूँ। तो आप लोग ये सोचो, अगर इतना सारा काम मैं करते हुए मैनेज कर रही हूँ तो आप ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप लोगों को बहुत जरूरत है। और मुझे ये बिजनेस सिखाने वाली हमारी निर्मला परमार मैडम है, जो एक आईब्रो कराने मेरे पार्लर में आई थी और उन्होंने ये बिजनेस बताया। क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब था और मैंने प्रोडक्ट चालू किया और आज मैं ठीक होकर बिजनेस भी कर पा रही हूँ और अपने आप को भी मेंटेन कर पा रही हूँ इस प्रोडक्ट और बिजनेस की वजह से। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आज के 1.5 साल पहले लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तो दुनिया खुल चुकी है। आप सारे लोग प्लानिंग लीजिए, जिसके साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे से काम करिए, क्योंकि बिजनेस एक ही है और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन किए तो आप भी बढ़ सकते हो। बस इसमें यही करना है कि एकदम
कॉपी का बिजनेस है, तो मैं जेरोक्स कॉपी बोलती हूँ। अपने जैसा ही जेरोक्स बनाते जाओ तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप सारे लोग मिलकर शुरुआत करिए, अच्छे से समझिए, कोई डरने की बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। थैंक यू। बताइए। ठीक है, 1.5 साल में मैं कम से कम मेरे 400 रुपए से इनकम चालू हुआ था। पहला चेक मुझे आया था, जैसा आज अभी सबका सेलिब्रेशन हुआ ऐसा मेरा भी पहला चेक आया था 402 रुपए का। लेकिन आज कम से कम 30 से 35 हजार का इनकम मंथली है मुझे, जो डीटीसी लेवल पे मंथली इनकम चालू होता है, हफ्ते का, डेली का, ऐसा मैं बहुत सारा इनकम ले रही हूँ। और मैं 5वें लेवल पे हूँ इस समय। 4 सुपरस्टार, टीसी, एटीसी और डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर प्लस स्टार सिल्वर हूँ, क्योंकि मुझे जैसा बताते गए मैं वैसा करती गई। इसीलिए जिसके साथ हो भरोसा करो। और आज कुछ 15 साल से मैं पार्लर का काम करते करते एक गाड़ी लेने का मेरी सोच थी कि मैं भी स्कूटी चलाऊं। सबको देख के मुझे भी लगता था, लेकिन कभी मैं अपने लिए नहीं सोच पाई। ऐसा ही होता है, हम जो बाहर की दुनिया में काम करते हैं, कोई दुकान करना, जॉब करना, उसमें क्या होता है, हम जो कमाते हैं सिर्फ घर गृहस्थी में ही खर्चा कर देते हैं, अपने ऊपर हम नहीं डाल पाते वो पैसा, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह से मेरे साथ भी हो रहा था। जो मैं कमाती थी 50% रिटर्न पार्लर में लग जाता था, उसके बाद जो बचता था मेरे घर में खर्चा होता था, मैं मेरे ऊपर कभी खर्चा नहीं कर पाती थी, मेरे लिए मैं सोच नहीं पाती थी। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मैंने सिर्फ 8 महीने में जुपिटर गाड़ी लिया, वो भी सिर्फ मेरा बिजनेस लिया है। अभी है 1 साल के अंदर मैं घर लेने जा रही हूँ 2 BHK, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी। लॉकडाउन में मेरा घर बिक गया था, इसीलिए मुझे दिन रात बस यही दिखाई देता है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। तो अगर मेरा पूरा हो सकता है तो आप लोगों का भी बस जितना मेहनत मैंने किया उतना मेहनत करिए और आप लोग भी अचीवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी बीच में आते हैं, उसको मैंने अचीव किया। मैंने मनाली कॉन्टेस्ट अचीव किया, कोई भी रीजन से जा नहीं पाई, लेकिन अचीव किया मैंने। उसके बाद मैंने केरला कॉन्टेस्ट चल रहा था, वो अचीव किया। और फ्लाइट में मैं पहली बार बैठी इस बिजनेस की वजह से, जो कि आज मैं इतने सालों में कभी नहीं हो पाया था। हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड को भी मैं साथ में अपने रंग से लेके गई और उनको दिखाया, तो मुझे बहुत केरला फ्लाइट से गए और घूम के आए इस कंपनी की वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से और सारे टीम की वजह से। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो आज मेरा है वही सारा आप लोगों का है, आपका भी होगा। तो सबका इसके साथ जुड़ेंगे, उनका हाथ पकड़िए, उनके सारी मीटिंग आगे बढ़ेंगे। मुश्किलों से लड़ना है, जीतेंगे हर दिल हो। और उनका कॉन्फिडेंस है कि आज मैंने उनका कॉन्फिडेंस देखा, बहुत बढ़िया। कभी लाइफ में सोचते हैं किसी को आगे बढ़ाना है तो भगवान एक रास्ता हमें देता है, किसी और को मजबूत करें तो बराबर मजबूत हो जाएगी। ये दुनिया जैसे मुझे हाईलाइट मिला है, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। टाइम की कमी है, ज्यादा बात नहीं करने, खाली एक ही बोलना चाहती हूँ। जो प्लान यहाँ पर देखा, सारे भरोसा रखो अपने आप पे और बिजनेस के ऊपर, आपके लीडर्स के ऊपर, कि हम यहाँ से सक्सेस जरूर हो जाएंगे। अगर आपने आप पे भरोसा नहीं है तो आपकी दुनिया की कोशिश आके आपके साथ नहीं रहेगी। लेकिन आपको अंदर से लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी, तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपके साथ में रहेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आज आपको रास्ता मिला है, इसी रास्ते में चलते रहो। और यहाँ से अगर अचीवमेंट देखा जाए तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। 4 दीवारों में अंदर कैद थी, मतलब एक फ्रीडम नहीं था कि कैसे लाइफ जीना है, कुछ करने का सोच रही थी, लेकिन मेरे पास वो बात नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसे मेरे ग्रेट अपने जो बाजू में खड़ी, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत बिजनेस में लेके आई। कुछ मेरा हेल्थ इशू था, वो हेल्थ भी मेरा क्लियर हुआ। एक क्या बोलते हैं, हाउस टाइप से बिजनेस वुमन का एक खपा लगा। और यहाँ पर मैं अपने आप को मैं प्रूव करूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, खाली अपने आप पे विश्वास करूँ। और पैसा सब कुछ, दुनिया में पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं, रोड में रहने वाले भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाले बिजनेस में पैसा तो हम कमाते हैं, यहाँ पर मान, इज्जत, सम्मान सब कुछ यहाँ पर हम हासिल कर सकते हैं। और दुनिया को सभी लोगों को बता सकते हैं कि मैं भी किसी
काम नहीं करूँ, मैं भी यहाँ पर कर सकती हूँ। और एक लेडी जो दूसरे को ऊपर डिपेंड करती है, पैसे को मुझे पैसा दे तो मैं साड़ी खरीदूंगी, कोई पैसा मेरा हस्बैंड पैसा देंगे तो मैं ड्रेस खरीदूंगी। अगर वही मुझे बहुत अंदर ये था कि मैं कब कमाऊंगी। आज मैं मेरे हस्बैंड को भी सपोर्ट करने लगी इसी बिजनेस से, और एक साल से जो स्टार्ट हुआ चेक आज कम से कम 3,000 के ऊपर हफ्ते का जा रहा है, और लगभग मैंने 1.5 साल से अपने 1.5 लाख का इनकम मैंने इसी प्रकार मेरा अचीवमेंट है। और आज से मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ, खाली मेरा एक ही है, जिसके साथ आप आए हो उसका हाथ पकड़ो, आगे बढ़ो, यही बिजनेस आपको सपनों को लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जबरदस्त तालियां। नमस्कार। तो सबसे पहले ये कारण थोड़ा सा डिले हुआ, इसलिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ। टेक्निकल रीजन से हो रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम से हो रहा था, और टेक्निकल प्रॉब्लम चलने के बावजूद भी जब रिया नाम ने यहाँ पर कंटिन्यू किया तो बहुत ही एक बड़ी बात होती है। तो मैं थोड़ा सा स्टोरी बोलना चाहूँगा। बहुत एक्सपीरियंस का मैटर करता है। अभी देखो हम लोग कितना कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे, अंदर आने दो, फोन किया सभी लोग मुझे खाली अंदर आने दो, मेरी कोशिश आपके साथ। तो एक्सपीरियंस का मैं आपको स्टोरी को बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस का मैटर करता है। एक जहाज रहता, बड़ा जहाज का पानी का जहाज, वो जाके रहता है, अचानक क्या होता है, उसके इंजन बंद हो जाता है, और समुद्र के बीच में इंजन बंद हो जाता है। तो जहाज के साथ में उसके इंजीनियर भी होता है, तो सब इंजीनियर लगे रहते, काम कर रहे, जैसे हम लोग काम कर रहे थे, सब लगे रहते, इंजन चालू जैसे हम यहाँ पर लगे रहते, अपना चालू नहीं हो रहा। बहुत कोशिश करे, बहुत होगी, लेकिन सबको आखिर हाथ मारने की नहीं हो रहा है करके। तभी एक के दिमाग में आया कि अरे अपने पास एक पैसेंजर है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, इंजीनियर है, जो रिटायर हो चुके हैं इंजीनियर है, क्यों ना उनके बुलाया जाए। काफी साल का एक्सपीरियंस उनको है, जो उधर पैसेंजर के साथ में बोले चलो बुला लेते हैं उनको भी, तो उनको बुलाया जाता है। बोला ऐसे हमने तो काफी कोशिश कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे जो हो नहीं रहा है। अभी आप देखो, अगर इंजन चालू हुआ तो हम लोग सही डायरेक्शन जा पाएंगे, अगर इंजन चालू नहीं हुआ तो जहाँ अपने कहते ना हवा लेके जाएगी, धैर्य लेके जाएगी, वहाँ हम बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो ये बोले ठीक है, जो पैसे बोले ठीक है मैं देखता हूँ, चारों तरफ देखता है, बोले काम कर हथौड़ा लेके आओ। तो हथौड़ा लेके आता है, वो क्या करता है, एक जगह पे जोर से हथौड़ा मारता है, जोर से हथौड़ा मारता है, और इंजन स्टार्ट। सब हैरान, बोले हम लोग इतने घंटों से लगे हुए थे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, और ये इंसान ने खाली हथौड़ा मार के इंजन स्टार्ट करके चले गए। सब लोग खुश, अपना जहाज चालू हो गया। दूसरे दिन उसके डेस्टिनेशन में चले गए, सब लोग उतर के अपने अपने घर में चले गए, और वो इंजीनियर दूसरे दिन 20 लाख का चेक बना के भेज दिया। तो सब लोगों ने 20 लाख का चेक खाली हथौड़ा मारने का, क्या बोले 20 लाख का चेक खाली हथौड़ा मारने का। तो वहां से रिप्लाई आया, हथौड़ा तो कोई भी मार सकता है, पर्टिकुलर कौन से पॉइंट पे हथौड़ा मारा जाता है ना, उसका 20 लाख होता है। और ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है एक्सपीरियंस। अभी सर कितने लेंगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ, आज वो सर मुझे याद आ गई, हम लोग यहाँ पर बैठे कब से बहुत कुछ कर रहे, मैं था, हमारे किशन सर थे, हमारे मशीनर सर थे, एक लैपटॉप मंगाया, दूसरा लैपटॉप मंगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था। सर आए, बैठे, खाली पर्टिकुलर पॉइंट पर हथौड़ा मारा, चालू हो गए। ग्रेट सर 20 लाख तो बस इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हुए हैं। अगर आप विश्वास रखते हो तो आगे बढ़ सकोगे। विश्वास का बिजनेस है, कहाँ न कहाँ तो भी हम लोग अकेले थे, मेरे मिसेज हम लोग अकेले थे, साथ दिया रीना मैडम ने, साथ दिया सुगंधा मैडम ने, साथ दिया हमें काफी निकिता मैडम ने, मचिंदर सर ने, और ये देखते कि विराट बसोई का कारवा हो चुका है। तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, 4 मार्च को इसी तरह से एक अंधेरी में कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर आपके कोई अंधेरी में कोई है, अपने टीम का है, अपनी परमान की टीम के, जो मेरी भारतीय चौहान का, मैंने एक कॉलेज के फ्रेंड भारतीय चौहान जितना पर रीना मैडम ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे अंधेरी के अंदर सेकंड टाइम होने जा रहा है 4 मार्च।
अगर आपका जोगेश्वरी अंधेरी है उसके आसपास आपके कोई फ्रेंड सर्कल में होगे, कोई आपके पहचान वाले होगे, तो आप वहाँ पर उनको बेटा सकते हो। अगर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे बाद में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। और धन्यवाद आप सब लोगों का जो आपने विश्वास करके यहाँ पर आए, और बस इसी विश्वास से आगे बढ़ेगा, सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक सबसे चुन चुन कर पूरा करें। तैयार हो? साथ दोगे? जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू। सपनों को जीना है, come and join my lifestyle। Life is wonderful when we all are coming together। अब बच्चों को क्या नॉलेज है, बच्चे सब बड़े हो गए, वही लैपटॉप पर बैठे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो कुछ चाहिए अपने को? थोड़ा 5 मिनट बात करूं? थैंक यू वेरी मच। नाम निर्मला परमार है, बिहार से बिलोंग करती हूँ। ये बिजनेस करने से पहले एक टीचर हुआ करती थी, और टीचर कहाँ पे? नाला सुपरवाइजर स्कूल है, अन्नपूर्णा पब्लिक स्कूल, वहाँ पे, और 12,000 सैलरी कमाती थी। लेकिन सपने 12,000 के नहीं थे, 12 करोड़ के थे। जब भी स्कूल में बैठती थी तो मैं एक ही जगह बच्चों को पढ़ाती थी, तो एक ही लगता था, मैं भले बच्चों को पढ़ाती हूँ लेकिन मेरी लड़की का भी डॉक्टर बनने के चांसेस नहीं है। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा कुछ आगे सोचना पड़ेगा। और उसी दिन स्कूल से जॉब छोड़ा था, लेकिन पहला माइल हाथ में आया था। जब मैंने बोला तो आप लोग जॉब छोड़ा, ऐसा नहीं है, पहला हाथ में कुछ रहेगा, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा और फुल टाइम, आज फुल टाइम में लाइफ टाइम मैं माई लाइफ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस बिजनेस ने, जिस शख्स ने इस बिजनेस को मुझे लाया, ऐसे कंपनी के डायमंड लीडर संतोष कुमार सिंह सर को मैं यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। क्या है ना, मैं समझ सकती हूँ आप लोग की तालियां कम बज रही है, उसके 2 रीजन है। अच्छा, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो नाश्ता नहीं है, एक तो दोपहर का टाइम है, और आप बोल रहे हैं ना आपको मिला, हमको किधर मिला है? होता है ना ऐसा टेंडेंसी। देखो मैं भी ऐसा ही सोचती थी, वहाँ पर कोने में मैं कभी नहीं बैठती थी, पहले बेंच के ऊपर बैठती थी, सब सुनती थी, सुनते सुनते आज अच्छा लगता है। मेरा अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरी लड़की डॉक्टर बन रही है। समझ सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस के माध्यम से, अच्छा मुझे बताओ कितने लेडीज लोग मैरिड है? सभी मैरिड है, बराबर। मुझे बताओ आप सभी लोगों का एक सपना होता है ना? अच्छा सुनो, सभी लोगों का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना। ऐसा कोई लगता है कि मेरे बच्चा नहीं पढ़े? आज आप लोग सुनते हो कि 5:15 बजेगा ना, 5 बजेगा, यहाँ से 7-8 लेडीज भाग जाएंगे। अपने बच्चों को स्कूल में लेके आना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो आप लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं, सेकेंड आप आपके पति के लिए करते हो, करते कि नहीं? बेचारा एक ही अपना पति, उसके लिए करते कि नहीं आप लोग? तो ये दोनों के देखो, आप लोग को थोड़ा सा टॉपिक मिला, आप लोग हंसते हो, करते हो कि नहीं? और किसी के लिए करते हो क्या? बाजू वाले के लिए और के लिए नहीं। ये 2 चीज के लिए एक लेडी जिंदगी भर मेहनत करती है, अपने लिए कभी
कभी भी कुछ दिखती नहीं। बहुत सारे लेडीज के पास जब भी मैं जाती हूँ, खुद के लिए बीमार है फिर भी दवा नहीं लेती है। मैं बोलती 95 से ठीक हो जाएगी, ये ले ले उससे ठीक हो जाएगी। अपने पति को बच्चों को कैसा मिले इसके ऊपर वो सोचती है। दोस्तों मैं यही कहती हूँ, अगर एक घर में एक लेडीज अच्छी काम कर सकती है, एक लेडीज स्वस्थ रह सकती है, तो पूरा घर स्वस्थ रह सकता है। अगर एक घर में एक लेडीज पूरा घर अच्छा रह सकता है, तो आजू बाजू का एरिया अच्छा रह सकता है। अगर आजू बाजू का एरिया अच्छा रह सकता है, एक ही लेडीज पूरे देश को अच्छा बना सकती है। तो हमें खड़े रहना है कि नहीं रहना है। अब मैं बताती हूँ आप लोग को, हम लोग देखो, अगर आप लोग सबके पास देखोगे ना, तो ये सब बैठे हुए लोग है ना, जरा मिडल उम्र के। कोई 18 साल का यहाँ पे है क्या? नहीं है। सब मैरिड लोग देख सकते हैं। इक्का दुक्का छोड़ के जिनकी मैरिज नहीं हुई, चिंता मत करो, माई लाइफ में आएगा तो मैरिज भी हो जाएगी। पता नहीं यहाँ आने के बाद शादी भी होती है। चलो अलग बात है। तो सब लोग मैरिड है, हर एक का सपना है। आज सपना पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए पूरे विरार के लोग छोड़कर आप लोग पर्टिकुलर लोग ये इस हॉल में क्यों बैठे हो? क्योंकि यहाँ तक आना आपकी मर्जी थी, आगे आपको बढ़ाना ये भगवान की मर्जी है। अब मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं आपको किसी को और सिर्फ पार्ट पूरे बताऊंगी, क्योंकि सरकार मुझे बहुत सुनना है, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कल एक ही इंसान पूछो, मैडम तुम्हें उमेर जरा, तुम्हारा सिद्धिविनायक में जाए थे, आपको सिद्धिविनायक पता कहाँ पे है? दादर में है। अगर आपको एक नकाशा हाथ में दिया जाए, वो सिद्धिविनायक का नहीं है, लेकिन किसी और चीज का आपके पास नकाशा दिया गया, तो आप सिद्धिविनायक पहुंचोगे क्या? अगर हमारे हाथ में जो मैप पता है ना, मैप अगर वो गलत है, तो हमको जहाँ जाने वहाँ पहुंच सकते क्या हम लोग? जिंदगी भर भटको, सिद्धिविनायक क्या दादर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप दिया वो डानू का है। हमारी जिंदगी में ऐसे हो रहा है बेटे, थैंक यू वेरी मच। हमारी जिंदगी में ऐसे हो रहा है, हम लोग रोज काम के ऊपर जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सही नकाशा नहीं होने की वजह से जब इस 7 साल की उम्र के बाद हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ नहीं है। और आसानी बोलता है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, फिर पीछे मुड़ के देखता है कोई भी नहीं है। उस तरह से हम लोग टाइम बैलेंस पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मैप है वो सही नहीं है। आज ये कहने के लिए अच्छा लगता है, कम से कम यहाँ पर बैठे 40 लोगों की जिंदगी चेंज करने का मौका भगवान ने मुझे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रॉब्लम दिक्कतें हमारे में है। अगर सामने परोसा ताट है, उन्हें बहुत खाना दिया है, लेकिन भूख आपको लगनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कितना भी अच्छा है, मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरे बीच में हमारी लता मैडम, जरा खड़े रहना। हमारी लता मैडम तीसरी की तरफ जा रहे, 5 लाख का मैचिंग, 3 लाख का इंश्योरेंस मिला। कुछ पढ़े लिखे नहीं है, खाली फोटो दिखाते, बताते सही है, फोटो दिखाते, प्लान दिखाते। मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए, आज वो हफ्ते का पैसा कमा रहे, मुझे अच्छा लगता है सबसे बात है ना, कि उनको मैंने तैयार किया। आज हमारे पास रीना मैडम है। रीना मैडम कल आईब्रो निकालने क्यों गई थी? मैं तो 7-7 8 महीना आईब्रो भी नहीं निकालती, मुझे टाइम नहीं रहता है। मैं ऐसा बोलते ना इधर उधर भागते रहती थी, तो इनको अच्छा नहीं लगा कि कैसे आ गई। मैं आईब्रो निकालने के आई थी, उनका चेहरा दिखा, आज देखो खूबसूरत दिख रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी सुबह बोले क्या पर्सनैलिटी है मैडम की, कहाँ पर खड़े हुए 10 लोग ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे आपको देखकर। हाँ जरा दिखाइए, ऐसे नहीं थे, लेकिन कहने के लिए अच्छा लगता है। 16 महीना हुआ है, उन्होंने 7 लाख का टर्नओवर किया इस बिजनेस के माध्यम से। बाहर की दुनिया में हम सब लोग एक दूसरे का पाँव खींचते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आजा मेरे साथ, तेरा हाथ खींच के तेरे को ऊपर लाते हैं। yes, yes. तो पाँव खींचना अच्छा है कि हाथ ऊपर लाना अच्छा है? हाँ, तो यही बोलना चाहूंगी, हमारे हाथ में माई लाइफ जैसा एक खूबसूरत बिजनेस है। आप लोग देखो, मैं ऐसे बताती हूँ, कितने लोग नौकरी करते थे यहाँ पे, पहले नौकरी करने, हाथ ऊपर करो सर, तुम्हें नहीं कर नौकरी? अच्छा, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे को रोज भागदौड़ देखते हैं। उनके मम्मी को मैंने दवा दिया है, मुझे कहने के लिए अच्छा लगता है। आज मम्मी की उम्र 55 साल है, लेकिन वो अच्छी हो रही है। अगर मैं उस बिल्डिंग में रहती हूँ तो मैं कुछ ऐसा गले में पालू क्या कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे इसलिए मैं दे रही हूँ, लेकिन आज खूबसूरत मौका भी उनका बिजनेस से दे रही हूँ मैं, बराबर ना सर? तो सब लोग नौकरी करने वाले हैं। आपके सबके हस्बैंड नौकरी करते ना?
कि बड़ा अंबानी के पास बिजनेस करते हैं, नौकरी ही करते हैं। मुझे बताओ, अगर दिवाली के टाइम में एक खूबसूरत साड़ी अच्छी लगी तो हम लोग 10 बार क्या बोलते हैं? साड़ी चांगली है। हस्बंड क्या बोलते हैं? पुढच्या वर्षी बघूया। मुलांना एक खेळणं चांगलं वाटलं तो काय बोलतो? नाही नाही, रिमोटची गाड़ी में शॉक लागतो। कुछ नहीं लगता है, हमारी जेब खाली होती है, इसकी वजह से बताते हैं। आज अगर हम लोग सब लोग सर का हाथ पकड़कर और सब हम लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, 100% बोलती हूँ, विरार में कोई गरीब नहीं रहेगा। हर लेडीज बोलेगी। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा, लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए। उसको इतना ही बोलना, जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ पे नारायण है, बराबर ना? मैं तेरी लक्ष्मी हूँ, तू मेरा नारायण है। सब मिलकर ऐसा एक कारवा माई लाइफ में बनाएंगे कि कभी भी मेरे जिंदगी में जो हाथ किया है ना, सगळे जण बोलतात ना, गरीब आहेस तू, गरिबीची रेषा तुझ्यावर है, तू कभी श्रीमंत होणार नाही। वो गरीबी की रेषा निकाल कर अमेरिकी रेषा लाएंगे। क्या आप लोग रेडी हो? देखो एक, हाँ रेडी है मैडम। एक काटे ना कोई तोड़ सकता। बिजनेस क्या हमें पता नहीं है, बिजनेस क्या पता है क्या? किसी को भी पता नहीं है, लेकिन एक है, साथ में अगर चलेंगे, एक दूसरे का साथ अगर देंगे तो आपके सपने, जैसे सर ने बोला है, चुन चुन कर पूरे होंगे। बराबर है? अभी आपको एक किस्सा लास्ट का बताती हूँ। कल हम लोग के घर में एक छोटा सा कपड़ आया, बराबर है ना सर? छोटा सा कपड़ लाया हम लोग ने, जो ऑनलाइन मंगाया था मैडम का देखकर। मैडम के घर में देखा था मैंने, तो कपड़ लाया था, बराबर। अभी मुझे बताओ, ऑनलाइन का जोडून जोडून लावायचं होतं त्या कपड्याला। नळ्या थे किती 50-60 नळ्या होत्या स्टीलच्या, और प्लास्टिक कुछ था, उसको जोड़ के हम लोग को कपड़ बनाने का था, कुछ सामान रखने के लिए। हम लोग ने आधा पौना घंटा लगाया, सुनो, लेकिन फोल्डिंग कपड़ बोला जाता है, आपने लिया होगा, लेकिन जम ही नहीं आता। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कभी वो नली ऊपर लगाते थे, नीचे लगाते, ऊपर करके यहाँ पे स्क्रू लगाना, वहाँ पे, तभी तब पता चला जहाँ पे दिल और दिमाग साथ में आते ना, वहाँ पे हर काम सक्सेस होता है। और आखिर में वो सुंदर छोटा सा कवर तैयार हुआ। देर की लगी मालूम है, क्योंकि हमारे पास उसका नकाशा नहीं था। आप लोग ढूंढो वहाँ पे बैठकर, शायद आपके हाथ में एक पर्टिकुलर नकाशा नहीं जो आपको पैसा कमा के दे सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है क्या? ढूंढो। नहीं है तो हमारे साथ आइए दोस्तों, मिलजुल कर 3 साल में ऐसा करो बनाएंगे कि अगर रास्ते से जा रहा है तो बोलेगा निर्मला परमार नहीं जा रहे, करोड़पति निर्मला परमार जा रही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। We are colorful when we join into a rainbow. Life is wonderful. देश कंपनी का सब जो है वो नॉलेज देने के लिए आते हैं, चीफ गेस्ट बन के आते हैं हमारे इधर, चीफ गेस्ट बन के आते हैं। और आज हमारे इधर जीटीएस के चीफ गेस्ट जो एनटीसी प्लस एमरल्ड अरविंद प्रजापति सर, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। और एटीसी आपने छोटी मुर्गी देखी हो? मुर्गी कोंबड़ी पाले जीवन था। वो छोटी सी मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके सुबह जब बाहर निकलती है तो लंच करने के लिए कहाँ जाती है? लंच नहीं, ब्रेकफास्ट करने कहाँ जाती है? कुरड़ है। हाँ, कहीं तो घूमती है। हाँ।
वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाती है? कचरे में जाती है, कचरे में। वो कचरे में जाती है, वो कचरे में से जो आपने रात में फेंका हुआ अन्न रहता है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, रोटी हो सकता है, चिकन बिरयानी हो सकता है, कुछ भी होगा, वो खुद भी खाती है और अपने बच्चों को भी। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक जानवर को भी इतना बुद्धि है कि कचरे में से भी काम की चीज उठाना है, बाकी कचरा छोड़ देना। तो क्या इंसान होने के नाते कुदरत ने, भगवान ने हमको इतनी बुद्धि नहीं दी कि भाई कौन सा फायदा होता है वो उठाओ, नुकसान वाला चीज छोड़ दो? सही है, राइट और रॉन्ग? सही है। तो आप जो चीज को उठाओगे वो आपका हुआ। अब क्या उठाना है वो आप सोचिए। आपको जिंदगी में फायदा उठाना है कि नुकसान उठाना है? फायदा। तो ऐसे काम करो जहां से फायदे हो सकते हैं। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है कि वहीं रहना है? तो ऐसा काम करो जहां से आगे बढ़ा जा सकता है। आपको अपने घर में अपने कमाने वाले का सरदर्द बनना है कि कमाने वाले के कंधे से कंधा मिला के घर को आगे लेके जाना है? तो वो काम कीजिए जहां पर आप कमाई बन सको, ना कि आप खर्चा रहो खाली। एक छोटा बच्चा जब रात को उसको खांसी आती है 12 बजे, तो वो माँ के पास जाता है कि बाप के पास जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि माँ मेरी बात को सुनेगी, समझेगी और कोई रिजल्ट देगी। और बापू न तो मेरी बात को सुनेगा, न तो समझेगा, खाली रिजल्ट देगा। राइट और रॉन्ग? इसीलिए इस कुदरत ने माँ को भगवान का दर्जा दिया है कि भगवान के बाद में अगर धरती पर सबसे बड़ा कोई अवतार है तो माँ है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के माता जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये जोरदार था। तो जब बच्चा मम्मी के पास में आता है और बोलता है मम्मी मेरे को खांसी आ रही है, तो उस माँ के पास में क्या रास्ते बचे? क्या वो रात को 12 बजे किसी अस्पताल में जाएगी? क्या देगी? कब नहीं लेगी? अगर उस माँ को मालूम है कि कौन सी खांसी में कफनिल काम करता है या खांसी आएगी तो क्या देना है, तो माँ क्या करेगी? किचन में जाएगी, कफनिल लेकर आएगी, बटल खोलेगी, 2 चम्मच पिलाएगी, बच्चा भी सोएगा और माँ भी शांति से सो पाएगी, क्योंकि एलिमेंट उसके घर में है। अगर बच्चे के पेट में कोई तकलीफ हो गई और बच्चा सो नहीं पा रहा है, पेट दुख रहा है, तो माँ क्या देगी उसको? लिवागेन देगी। माता जी है जो घर में सासू माँ है, उनका सर दुख रहा है, बदन दुख रहा है, कमर दुख रहा है और वो पूरा दर्द तुम्हारे ऊपर उतार रही है, तो तुम क्या दोगे उनको? तुम चंपी दे दो, 9 बजना कैप्सूल दे दो, 9 बजना जेल दे दो, 5 स्टेज दे दो। कब? जब साहब से आप पैसे मांगते हैं और पैसे की जगह आपको तारीख मिलती है, और जब आप और गर्म हो जाती हो तो वो भी गर्म हो जाते हैं। तो दोनों जब गर्म हो जाते हैं तो घर के जो छोटे बड़े चंगू मंगू होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी? तो उनके दिमाग में एक बात ख्याल बन के आ जाती है कि यार पैसा घर में नहीं है, इसलिए माँ बाप झगड़ते और वो बात उस बच्चे के दिमाग में घुसने का मतलब ये है कि उस बच्चे के दिमाग में या तो माँ बाप के प्रति नफरत आ जाएगी या तो माँ बाप के लिए कुछ करने का सोच पैदा हो जाएगा। अक्सर नफरत बहुत जल्दी आती है, सोच नहीं आती है। तो जब आपको झगड़ा करने की इच्छा हो, ये जब आपको लगे कि भाई साहब से पैसा मांगना है, तो पहले 5 कैप्सूल खिलाइए उनको। बोले पहले तुम हे गया क्या नंतर में क्या ऐकून गया, बराबर? कैप्सूल खिलाओ और बोलो कि यार 10,000 रुपये चाहिए बच्चे का फीस नहीं, बराबर है? और तुम भी कैप्सूल खा के बैठो तो मारा मारी नहीं होगी, झगड़े होंगे लेकिन मोहब्बत वाले झगडे होंगे। काय नाही तुला माहित नाही का पैसे नाही आपल्याकडे? मला पण माहित आहे हो, पण काय करणार, मुलांची शिक्षणाची फी भरायची आहे, भाजी वाले का बिल बाकी है, दूध वाले का बाकी है, आके भैया जी चिल्ला के जाता है, तुमको अच्छा लगता है क्या? नहीं रे मेरे को नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करूँ? तो ऐसा मोहब्बत में बात होगी। हेलो, कौन से घर में? जिस घर में दोनों लोग 5 खा के बात करते हैं और जिस घर में ये 12 रुपया खर्चा नहीं होता है, उस घर में मारामारी रोज होती है, दंगल होता है उधर। हेलो, और मुझे बताइए मैडम कि अगर दिमाग शांत नहीं है तो आदमी पैसा बना सकता है क्या? नहीं। जब दंगल रोज होगा तो बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब बीपी बढ़ेगा तो एक न एक दिन अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल जाने के बाद में वापस आएगा बंदा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो क्यों ऐसा काम करते हो? हेलो, इस भगवान ने, इस कुदरत ने हमको एक इंसान का जिंदगी देकर धन्य कर दिया है कि भाई इंसान बन के दुनिया में पैदा कर दिया है।
सारे अंग अपने सही सलामत है, यस और नो? यस। अपने को बात करने को आता है, अपने को सुनाई देता है, यस और नो? आप जहाँ से भी आए होंगे चल के आए रहोगे, कम से कम बोलने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बैसाखी का सहारा तो नहीं लेना पड़ा। बम्बई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए में टिकट मिल जाता है, और क्या चाहिए यार तुमको? एक ही काम लफड़े में है ना कि थोड़े पैसे कम है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? यस। बस उतना ही शिकायत है ना। तो पैसे कमाने वाला काम सीख जाओ। जब एक छोटा बच्चा पैदा होकर चलना सीखता है तो माँ बाप उसको चलना कैसे सिखाते हैं? एक चॉकलेट दिखाते हैं, ये बाबा आजा आजा, ऐसा करते कि नहीं करते? और बच्चा आते समय अगर गिर गया तो उसको मारते हैं क्या? नहीं। तेरे को आता नहीं चलने को, ऐसा मारते हैं क्या? क्या करते हैं? संभाल लेते हैं, सिखाते हैं, सहलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बोलते तू मत चलना, मैं चलेगी, ऐसा बोलते हैं। तू पैर मत उठाना, मैं उठाएगी तेरे लिए पैर, ऐसा बोलते हैं ना। उससे ही करवाते हैं, भले प्यार मोहब्बत से करवाओ या मारा मारी करके काम उससे ही करवाना है आपको, ये सुनो। तो ठीक वही तरीका इस बिजनेस में आपको लखपति, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए आपके सारे सीनियर्स करवाते हैं। आपको चॉकलेट दिखाएंगे, आपको चलना सिखाएंगे, गिरोगे तो उठा के आपको सहलाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मेहनत आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि तरक्की आपको चाहिए। तैयार है तरक्की के लिए आप लोग? मेरा नाम अरविंद प्रजापति है और इस बिजनेस के अंदर 9 साल कंप्लीट कर चुका हूँ माई लाइफ के साथ में। और बड़ा फक्र होता बोलने के लिए कि मैं पैदा हुआ माई लाइफ के अंदर और मेरी आने वाली पीढ़ियां माई लाइफ के साथ ही रहने वाली है। अरे वाह वाह। और हमको एक बात पता है कि जिस मर्द की जबान एक होती है ना, उसकी पहचान अलग हो जाती है, लेकिन जिसकी जबान का कोई वैल्यू नहीं है वो आदमी इंसान है ही नहीं। राइट हो? बोलते तो जानवर भी है, लेकिन इंसान जो होता है वो बोलने के बाद में उसको करता है, जानवर बोलने के बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान जाने। राइट हो? तो इसलिए कहा जाता है कि जो एक बार आपने जबान दे दिया और आपकी दी हुई जबान इस कुदरत के अंदर चली जाती है और ये उसको स्वीकार कर लेता है। आप में से बहुतों ने सुबह प्रार्थना की होगी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कि भगवान मुझे कोई तो रास्ता दे दे, और आप उस पहचान को, उस रास्ते की तलाश में बाहर निकले होंगे, तब जाके आपको ये टकराए होंगे। ये जितने टीसी, एटीसी, डीटीसी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तब आपको टकराए। आपको क्या लगता है कि आपकी मर्जी से आ गई है? ये कभी आईब्रो नहीं करवाने वाली लेडी, एकदम कंजूस, वो गई नहीं, उनको भेजा गया, जाओ उधर एक परेशान रीना गुप्ता पड़ी हुई है, बड़ी मेहनत कर रही है, हर गुरुवार को उपवास रखती है, हर श्रावण में उपवास रखती है, उसका कुछ करके आ। हेलो, आपकी दुआ कबूल होती है, ये बात मानिएगा, लेकिन दिमाग मत लगाना कि ये मेरे को डुबाएगा कि मेरे को उठाएगा। मतलब बाइबल के अंदर भी एक स्टोरी है कि जब जीसस क्राइस्ट वापस आए थे सलीब से चढ़ाने के बाद में, तो लोगों ने उनको पहचाना नहीं कि यही है। आज साईं बाबा मंदिर पे चले जाइए, करोड़ों के चढ़ावे चढ़ जाते हैं, लेकिन जब बाबा जिंदा थे तभी नहीं मानते थे। तो जीते जी जो पहचान गया वो तरक्की कर जाएगा, मरने के बाद खाली पूजा कर सकते हो। क्लियर है? आपको मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ। तो मुझे ये बिजनेस में 9 साल कंप्लीट हो गए। आज आप सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप मेरे अन्नदाता हो। आप लोग घर में मंजन करते हो तो अपने घर में पैसा आता है। आप घर में लादी पूछते हो और जो फिनाइल यूज करते हो अपने घर में भी पैसा आता है। आप घर में अगर शेविंग करते होंगे आपके घर में तो अपने में पैसा आता है। आने वाले टाइम में अगर आप 1000 रुपया कमाओगे तो 2 पैसा अपने को भी आएगा, लाखों करोड़ कमाओगे तो पैसा अपने को आएगा, और करोड़ों कमाओगे तो भी अपने को आएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको पता चल जाए कि ये बंदा जब करोड़ों कमाएगा तो मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा, तो उस बंदे की कमाई करवाने में आप मदद करोगे कि नहीं करोगे? बस ये धंधा फ्रेंड्स। आज दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं, हर कोई खाली टांग खींचने के लिए बैठा हुआ है, सक्सेस दिखाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ फ्रेंड्स। आज 9 साल के बाद में ये जो परिवार अपने को मिला हुआ है, ये परिवार अपना कमाई है, ये जो है ना ये अपनी कमाई है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। लेकिन आज घर के रिश्ते से ये मजबूत रिश्ता इनके साथ में है। विनोद परमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पूरा हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। ये दोनों का दिल और दिमाग साथ में काम करता है, इसलिए इतना बड़ा कारवां तैयार हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है
कि जब निर्मला परमार आई थी तो अकेली थी, आज एक कम से कम 1,500 लोगों का टीम है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये नहीं देखना है कि ये मैडम है, हमें ये देखना है कि ये मैडम के पीछे कितने मैडम है। जो वो देख पाया वो तरक्की कर जाता है। आपने एप्पल खाया होगा कभी, सेब खाया हो? सेब, एक सेब में कितने बीज होते हैं, कभी गिने हो? नहीं। 6, 7, 8। और एक बीज में कितने सेब हो सकते हैं मैडम? बहुत सारे, बहुत गिन नहीं सकते, एक बीज में कितने एप्पल हो सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। बस वही दिमाग यहाँ पर लगाइएगा। यहाँ पर एक आदमी नहीं होता, एक आदमी पूरी भीड़ होती है। क्यों जीरो बना? एक आदमी पूरी भीड़ होती है। जब मैं आया था सत्संग के अंदर तो मैं भी अकेला रहा होगा। आज जिसने मुझे लाया उसके लिए 6,500 हो गया। ये कब 65,000 और कब 6.5 लाख हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कारोबार शुरू हो जाता है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो। यस और नो? लेकिन इतनी हल्की आवाज में खाली नहीं आएगा, बड़ा ऐसा कहते हैं कि दुखी आदमी के चेहरे पर लक्ष्मी भी नहीं बैठती। अरे लक्ष्मी नहीं बैठती। और लक्ष्मी जो है ना, ये लक्ष्मी बड़ी डरपोक आइटम है। क्या है डरपोक? मतलब समझते हो क्या मतलब? डरपोक मतलब उसको हमेशा सिक्योरिटी चाहिए। लक्ष्मी अक्सर उनके साथ जाना पसंद करती है जो मर्दों का कलेजा रखते हैं फ्रेंड्स। जो चूहों का कलेजा रखते हैं लक्ष्मी उनके साथ कभी नहीं आती। तो आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। अभी तक जितनी बातें आपको बताई गई है सब मोटिवेट करने वाली हैं। और जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे कोई ना कोई पिन मारेगा और दोबारा पहले कैपिटल है बात बराबर। जरूरी क्या है कि अपने पास अगर एजुकेशन हो जाए, अगर हमको नॉलेज मिल जाए कि क्या एग्जैक्टली करना है, एग्जैक्टली क्या करना है और क्यों हमको करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने 5 मिनट होगा और आपके घर में रद्दी आता है? रद्दी आते सांगायचे होते। जब रद्दी वाला आपके घर से रद्दी उठा के लेके जाता है तो भाव कौन नहीं करता, रद्दी वाला कि आप? रद्दी वाला। आप क्या बोलते हो? जो है उतना जो है वो दे दे। हेलो, हो क्या लगता है कि वो रद्दी वाला पागल है? नहीं। तुम समझदार हो? नहीं। क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए रद्दी है वही चीज उसका धंधा है, सोना है। और यही रद्दी वाले आने वाले टाइम में करोड़पति नहीं अरबपति बन जाते हैं। तुम्हारी रद्दी को इस्तेमाल करके आपको बुद्धि खोल दीजिए, अपनी रद्दी को अपने जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। आपकी रद्दी क्या है? आप में से कितने लोग अपने घर में खाना बनाते हैं? सब बनाते हैं। उठा के रखिए आप। नहीं अभी हाथ। मैडम खाना बनाने में कितना पैसा मिलता है आपके घर में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके घर में लादी पोछते कितना लोग? कुछ नाही. आपल्याला कामाला पैसे कुठे येतात घरातले. सगळं काम सगळं. काय जेवण तुम्ही करता? हात नाही उठवत. यही पॉइंट सिन्नता कितीला गेली 10 वाजता 7:30 ट्रेन 8:30 ना. तो आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आपको पैसा नहीं मिलता. आप अपने घर में झाड़ू पोछा करते हो, पैसा मिलता है? नहीं. बर्तन घसते हो, पैसा मिलता है? नहीं. घर वालों की सेवा करते हो, पैसा मिलता है? नहीं. लेकिन यही सब बाहर जाके करो, पैसा मिलता है. मिलता है कि नहीं मैडम? सही. अगर किसी के घर में कोई काम वाली बाई आती होगी तो पूछना खाना बनाने का कितना लेती है, बर्तन धोने का कितना लेती है. 2 बार मांजेंगे, एक बार सुबह आएंगे, एक बार शाम को आएंगे. 2,000 रुपया चाहिए महीने का. 2 बार खाना बनाएंगी, 4,000 रुपया चाहिए. लिमिटेड कपड़े. और आएगी तो ऐसा भांडी घसेगी, उसके जाने के बाद अपने को वापस घसना पड़ता है उसको. हेलो, मतलब ये दोस्तों कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग सब वो काम कर रहे हो, लेकिन उस काम को करने से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है. ठीक उसी तरीके से वो थैली लेके घूमते हो, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ मुंह खोल के बोलते ही हो ना. तो हम आपसे खाली इतना कहते हैं कि आज के बाद अपनी कीमत खुद लगाना चालू कर दीजिए. सबसे पहला चीज, आपके घर में जो रद्दी है, रद्दी मतलब आपका जो नोट है वो रद्दी है आपके लिए. आप में से
हर महीने का 2-2,500 रुपए से कम खर्चा किसी का है? नहीं है, 2-2.5 कितना हजार खर्चा आपका होता है खर्च हर महीने आएगा। का? 10,000 सामान नाश्ता भी कितना होता खर्चा हो है जाता है बाहर। अंदाजन? 7-8 7-8 हजार हजार रुपया हो जाता है। और किसी का? 10,000 तुझं काय लाईट बिल पाणी 7-8 हजार। आणि ते सगळं 10,000 वर जातं. 7-8 हजार रुपए। अच्छा, आपके घर में अगर कमाई नहीं आए तो भी ये खर्चा रहेगा? 20-25 हजार ते तिला मी अगर बोलते कमाई नहीं आ रही है तब तो ये खर्चा नहीं करना होगा ना आपको। तो जब कमाई नहीं आ रही तो खर्चा कहाँ से करोगे? कहीं ना कहीं से चंदा मांगोगे ना, दे तेरे को बाद में लौटाती हूँ। हेलो, सही है। कर रहा हूँ। तो आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप उस फॉर्मूले के ऊपर खाली काम कर लो तो अगले 1 साल के अंदर आपके घर में एयर कंडीशन, आपके घर में वॉशिंग मशीन और कम से कम 2-4 ग्राम सोना आपके घर में फ्री में आ जाएगा, खाली आपके रद्दी से। कौन सा रद्दी? आपका वो जो नोट है ना, जो तुम यहाँ वहाँ फेंक देते हो, उस नोट पर सही जगह फेंकना चल रहा है। दवाई बताओ आपको, बताओ आपको। दवाई एक दिन खड़े हो जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो 1 साल में अपना जरा पाय मोकळे होते, पाय मोकळे होते आणि जरा आयडिया नाही. नाही इथेच उभा राहिलं साईडला. मैडम, आपका नाम? तस्लीम खान. तस्लीम। हर महीने का अंदाजन खर्चा कितना मैडम आपका? 7-8 हजार 9 हजार. अपन 8,000 पकड़ लेते हैं। ये 8,000 रुपए में जो आप सामान बाहर से लेके आते हो, मान लीजिए आपसे ये कहते हैं कि हमारे पास ये सामान है, पहले आप हमारे पास ट्राई करो, अगर हमारे पास नहीं मिला तो आप कहीं और जाके लेके आ जाओ। इतना कर पाएंगे आप? हम अगर मान के चलते हैं कि आपको 8,000 का माल हमारे पास मिलता है, मान लीजिए, तो आप 8,000 रुपया देके उसको लेना चाहेंगे या डिस्काउंट में लेना चाहेंगे? तो आपके लिए ऑफर ये है, इस 8,000 के माल पे 30% डिस्काउंट, ए सोनी 2400 रुपए आपकी सेविंग है। मतलब आपको कितने मिलेगा? तू घर से ऐसा अभी तक की जिंदगी में आप बाहर 8,000 का माल 8,000 में लेके आते थे, लेकिन जब आप माई लाइफ में जुड़ जाते हो तो आपको 8,000 का माल मिलता है 5,600। आपका कितना बच गया मैडम? 2,000. अगर ऐसा साल भर खाली आप खरीदते हो, कुछ नहीं करते हो, भाई घर से निकलने की परमिशन आपको है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं मालूम नहीं, आगे बढ़ने की तड़प है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप केवल एक परचेजिंग करते हो तो 2400 × 12 कितना हो गया? ये साल भर में तस्लीम मैडम आपने 31,000 रुपए बचा लिए। अब अगर ये 31,000 रुपए बच गए तो कम से कम 5 ग्राम सोना आया कि नहीं आया? आराम से. बराबर। बच्चे हैं घर में? है 2 बड़े हो गए. ठीक है, शादी हो गई बच्चों की? नहीं. लड़कियां हैं उसमें? लड़के 2 लड़के. 2 लड़के। मान लीजिए कि 10 साल तक खाली आपने यही किया, खाली खरीदा और यूज किया, तो आपके घर में कितने रुपए आ गए? 3,000. ये आपका 3 लाख रुपया बच गया। आप जितने यहाँ पर बैठे हो ना, अपना उम्र निकाल लेना और हर साल का 30,000 से गुणा कर देना। बोर्ड नहीं दिसत. कितना रद्दी तुम फेंक चुके हो बाहर, और तुम्हारी ही रद्दी पे बाबा रामदेव 10,000 करोड़ बनवा लिए। तुम्हारी रद्दी के ऊपर हिंदुस्तान लेवल इतना बड़ा कंपनी बन गया। आप ही के टॉयलेट में जब फ्लश करते हो ना तो आप ही के पैसे बहते हैं। हेलो, हम खाली आपसे ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले आप चुनाव कीजिएगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से लीजिए। अब ये तो हुआ उनके लिए जो केवल सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर है। आप मुझे बताइए कि जब बच्चे की शादी करेंगे मैडम तो लगभग कितने बाराती जमा होंगे? देखिए 2 तरीके का इनविटेशन होता है, आप देखिए आप कौन से वाले में आते हैं। जैसे एक कैटेगरी ये होती है कि रास्ते में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मेरे बेटे की शादी में आना, मेरे बेटे की शादी में आना, मेरे बेटे की शादी में आना, ऐसा रोड पे पर्चा बांटते हैं। दूसरा वो होते हैं जो अपने रिलेशन वालों का नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उनके घर पे जाके बाकायदा निमंत्रण देते हैं कि मेरे बेटे का शादी है, आप प्लीज आइएगा विद फैमिली।
तो कौन से वाले में आप हो, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दोनों में भी दोनों में नहीं, ठीक है। तो आप बैठिए, आप तो गाने को खत्म हो गया। जो दूसरे वाले में कोई है यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम आया है? मैडम जी मैडम, कितने लोगों को लगभग पर्चा बांटेंगे हम लोग? मान लो पैसे का कोई दिक्कत तो नहीं, अफलातून पड़ा है अपने पास में, तो कितने लोगों को बुलाएंगे मैडम? 200 लोगों को। मैडम आपका नाम क्या है? रूपाली मैडम। ये जो आपका 2400 बचा हुआ है, मतलब आपको माल कितने का मिला? 5600 का। माल कितने का था? अगर ये 200 लोगों को हमने ये माल हर महीना बेचना शुरू कर दिया, अपने ही लोग हैं ना, और इतने बुरे संबंध तो नहीं होंगे कि आपका मंजन भी करने से मना करें वो लोग, बराबर? तो ये 200 लोगों में से हर व्यक्ति से हमने 2400 कमाया, आप 2000 पकड़ लीजिए, कितना बिजनेस हो गया? आपकी हर महीने की कमाई है 4 लाख रुपए। जबरदस्त। 4 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। मैं बोलता है अगर 0 कम भी हो गया कोई दिक्कत, लेकिन ये हमारा जो समय होता है और हमारी जो जबान होती है, अगर हम सही जगह पे सही तरीके से ओपन करेंगे तो ये अपने को पैसा देगा। लेकिन आप रत्ती के भाव में निकाल दोगे तो कोई पूछने वाला नहीं। हमने वही किया, तो ये इसकी बात होगी, क्लियर हो गया? हम ये 200 में से अगर 4-5 इनके से पागल मिल गए टीम बनाने वाले, और 5 लोगों में से अगर हर बंदे ने 1000 का टीम बनाया तो टीम कितने का बन गया? आज मेरे साथ में 6500 लोग हैं, लेकिन उसमें मेरे खानदान से 4-6 लोग ही होंगे, और वो सब अभी 3 साल पहले आए। पहले 6 तो कोई नहीं आया था, सबने अपनी क्लास उतार ली। लेकिन अपने लोग साथ में नहीं आए तो 6500 का टीम तैयार हो गया। आप सोचिए अपने लोग साथ में आते तो क्या कर जाते। आज पीछे से आए हैं तो नीचे जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो जिंदगी में, ऊपर रहना कि नीचे जाना? तो जितने भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, जितने भी आपको जानने पहचानने वाले हैं, एक बार बता दो कि माई लाइफ स्टार्ट कर दी हूँ, तरक्की करने जा रही हूँ। जल्दी आएगा तो ऊपर रहेगा, नहीं तो बाद में नीचे जाना पड़ेगा। चॉइस तेरी। नहीं तो किसने किसी को हिंदुस्तान लेवल लूट रहा है, किसने किसी को डिमांड लूट रहा है, किसने किसी को बिग बाजार लूट रहा है, और आपके पतिदेव सवेरे से बेचारे शाम तक लगे पड़े हैं। न तो खाने की फुर्सत है, न तो पहनने की फुर्सत है, न तो बच्चे का फीस टाइम पर जाता है, न तो बिजली का बिल टाइम पर भरा जाता है। 2 उंगली में लटक के आदमी ट्रैवल करता है खाली पेट चलाने के लिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि जिंदगी में अमीर कैसे बनना चाहिए। और जब आप हमारे साथ में आते हो, आपको इतना विश्वास दिला देते हैं कि अगर आप अगले 6 हफ्ते में स्टार बनते हो, कितने हफ्ते में? अगर आप अगले 6 हफ्ते में स्टार बनते हो, वादा अरविंद प्रजापति का 3 साल के अंदर आप एनडीसी बन जाओगे। एनडीसी बनने का मतलब ये है, एनडीसी बनने का मतलब ये, मतलब जिस रैंक पर मैं हूँ, एनडीसी बनने का मतलब ये है कि आपके पास में आजादी होगी। आजादी किस बात की? आपको बोरीवली से बिहार आना है तो आप ट्रेन में आ सकते हो या अपनी कार लेके आ सकते हो, इसको आजादी कहते हैं। अभी है क्या आजादी तुम्हारे पास? आपके पास में आजादी होगी, आपके बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहते हो कि फॉरेन में पढ़ाना चाहते हो? आपके पास में आजादी होगी कि अपने को फॉरेन टूर करना है कि इंडियन टूर करना है? आपके पास में आजादी होगी कि 2 BHK घर लेना है कि 4 BHK घर लेना है? और ये सब आजादी के लिए माल चाहिए, और माल तब आएगा जब आपके पास लोग रहेंगे। और लोग कैसे आएंगे? ये हमारा एक पैकेज है, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, माई डिजिवर्ल्ड, और उसको देखना शुरू कर दीजिए आज से। वो पैकेज आपको सिखाएगा कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप खड़े रह गए, हम साथ आपको दे देंगे, आने वाले टाइम में आप तरक्की कर जाएंगे। तो आइए मिलकर काम करते हैं। और ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इनका हाथ मत छोड़ना, इनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही लोग आपको आगे तक लेके जाने वाले हैं। तो मेरी शुभकामना आपके साथ में है। चाहूंगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफ। थैंक यू सो मच। नहीं घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए,
मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी कॉफी जीटीएस का बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ है हमारे टीम और गुरुओं की सपोर्ट से। तो ऐसे ही आप सारे लोग सपोर्ट करिए और सीखते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है महाबलेश्वर। आप सारे लोगों को 2-3 हफ्ते का मौका है, सारे लोग समझिए और जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्टेस्ट है हमारा थाईलैंड का, वहाँ भी हम